ये सीट तो पारंपरिक रीत्या सीट कांग्रेस की है, फिर भी ये क्यों छोड़ दी गई है? जो पार्टी का खुद का साइन ही नहीं है उनके पास उनके कार्यकर्ता नहीं है, और जो पार्टी का अभी 6 महीने पहले विघटन हुआ है, जो कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई बीएलए नहीं है उनके पास, ऐसे में उनको ये टिकट देना जो कि मोदी विरोधी लाट है। अभी सबका हमारा एक ही मिशन है, अपना लोकतंत्र बचाना है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। ये भिवंडी शहर का वाटिका होटल है और आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी देर से शुरू की गई, पत्रकारों के 3 से 4 घंटे तो चले गए। आज से एक दिन पहले भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस वक्त जावेद फारूकी साहब हमारे साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे हम जानेंगे कि फ़िलहाल जो मामला चल रहा है, पंजा कौन इस्तेमाल करेगा, कौन नहीं इस्तेमाल करेगा, चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। जावेद भाई, लोग कंफ्यूज हैं। आपके जो वोटर हैं, कांग्रेस पार्टी के अच्छे वोटर भिवंडी शहर में यानी लोकसभा 23 में मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। भिवंडी शहर की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस पे वोट देने वाली है। और भिवंडी शहर और भिवंडी लोकसभा आज पिछले 35-40 साल से कांग्रेस की रही है और कांग्रेस को ही चुन के लाई है। ये 2 टर्म की वजह से कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों की मजबूरी समझो, टिकट यहाँ वहाँ दी गई, उसकी वजह से हमारी सीट गई है और वो पूरे देश में गई है। कोई भिवंडी शहर लोकसभा में नहीं गई है, पूरे देश का वातावरण ऐसा था कि पूरे देश में हर सीट, बड़ी से बड़ी नेताओं की सीट गिर गई, उसमें भिवंडी भी एक है। तो आज जो स्थिति बनी है, आज जो लोग भिवंडी शहर में दावेदारी दिखा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर में उनका कौन सा वजूद है? क्या वजूद है उन लोगों का जो लोग दावेदारी कर रहे हैं? अरे तुतारी सिंबल, आप मानते हो ना भिवंडी शहर के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख जो है उत्तर भारतीय रहते हैं। मानते हो ना इस बात को? आज मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग तुतारी को जानते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय तुतारी क्या है वो नहीं जानते। मैं पवार साहब को बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ और मानता रहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पवार साहब भिवंडी शहर में अपनी दावेदारी दिखा के चूकी कर रहे हैं, ये सीट गलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी के चंद दलाल लोग जो है वो भिवंडी शहर को बेचने पे तुले। अच्छा, ये जो चंद दलाल हैं, ये किस पार्टी के हैं? ये मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इन दलालों को पार्टी लगती ही नहीं है। आप देखोगे ये हर जगह मिलेंगे आपको। जो दलाल होता है, किसी चीज़ का भी ब्रोकर समझ लो आप, किसी चीज़ का ब्रोकर आप समझ लो, वो ब्रोकर किसी का नहीं रहता है। अच्छा, एक छोटा सा भाई का नहीं रहता। एक छोटा सा आखिरी सवाल है। 15 मार्च 2024 को राहुल गांधी भिवंडी आए थे और रास्ते पर कई लाख लोग उतरे थे उन्हें देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मोहब्बत भी उनके दिलों में रही होगी। इतना होने के बावजूद भी कांग्रेस यहाँ अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही है, इसकी क्या वजह? देखो, कहीं ना कहीं हमारे राहुल जी राष्ट्रीय नेता को देश की पड़ी है, पार्टी की पड़ी नहीं है। देश कैसा बचेगा, संविधान कैसा बचेगा, लोग कैसे बचेंगे, लोगों को जॉब कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, इसके ऊपर उनका विचार है, ना कि वो पार्टी को बढ़ाने में लगे हैं। और आज के जो नेता हैं, जो कांग्रेस से निकले हुए छोटे छोटे नेता जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे बढ़ेगी, लेकिन हमारा जो नेता है वो ये देख रहा है कि हमारा देश कैसा बचेगा, हमारा संविधान कैसे बचेगा। इस पर हमारे नेता का काम चल रहा है, ना कि वो एक सीट बचाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद फारूकी। महाराष्ट्र में जब शरद पवार की तूती बोलती थी तो अब उनके हाथ में तुतारी आ चुकी। उद्धव ठाकरे के हाथ में धनुष बाण, वो भी जाते जाते वो ले गए जिन्हें लोग एकनाथ शिंदे के नाम से जानते हैं। आधी शिवसेना और आधी राष्ट्रवादी के साथ फंसी कांग्रेस पार्टी में भी कांग्रेस अगर देखेंगे तो 8 सेंटेंस है और 8 सेंटेंस में बटी है कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में क्या नतीजा निकालेगी ये सबके सामने आएगा। और आइए बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ में जानवी देशमुख हैं, ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्षा हैं। उनसे हम जानेंगे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अंदर मौजूद थी और उसके पहले उनके जो पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी उनकी बातें हुई। मैडम, क्या कहेंगे, फिलहाल
भिवंडी शहर यानी लोकसभा 23 के जो मतदाता हैं वो कंफ्यूज हैं। बाल्या मामा की तरफ जाएं, कांग्रेस की तरफ जाएं या उद्धव ठाकरे की तरफ जाएं, लोग कंफ्यूज हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि एक्चुअली मतदार कंफ्यूज नहीं है। मतदारों के मन में तो पंजा ही है। जो अभी राहुल जी की यात्रा हुई है और ये जो अभी मोदी सरकार विरोधी लाट है, इसमें तो कांग्रेस के लिए ही अच्छे दिन हैं। एक्चुअली मतदार कंफ्यूज है कि ये कांग्रेस की सीट रहते हुए भी ये कांग्रेस वालों ने राष्ट्रवादी को क्यों छोड़ दी, ताकि ये सीट तो पारंपरिक रीत्या सीट कांग्रेस की है, फिर भी ये क्यों छोड़ दी गई है? जो पार्टी का खुद का साइन ही नहीं है उनके पास उनके कार्यकर्ता नहीं है, और जो पार्टी का अभी 6 महीने पहले विघटन हुआ है, जो कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई BLO नहीं है उनके पास, ऐसे में उनको ये टिकट देना, जो कि मोदी विरोधी लाट है। अभी सबका हमारा एक ही मिशन है, अपना लोकतंत्र बचाना है, और उसको नज़र रखते हुए हमें एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है। और ये सीट के लिए ये भिवंडी जो है कांग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सीट है अभी भी, और कोकण की ये एकमेव सीट है जो कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट जीतने वाली सीट है। और ये सीट राष्ट्रवादी ने हमारे हाथ से छीन के लेके वो गए, जो पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनके मन में संभ्रम है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, तो हम क्या करें। तो वो कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन देने के लिए और हमारी स्ट्रैटेजी तय करने के लिए ये हमारी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। लेकिन अभी देखते हैं, दिल्ली को हमने प्रस्ताव भेजा है कि ये सीट हमको ही मिलनी चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि ऊपर से हमें ये सीट अलॉटमेंट आएगा, AB फॉर्म आएगा और हमारा कैंडिडेट ही सीट के लिए खड़ा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे महाविकास आघाड़ी जो है उसमें फूट पड़ सकती है, क्योंकि बाल्या मामा ने प्रचार करना शुरू कर दिया। नहीं, बाल्या मामा ने प्रचार करना तो शुरू कर दिया है, ये सच बात है। फूट पड़ना मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो भिवंडी में है, वो ऐसा साइन दिख रहा है कि अगर राष्ट्रवादी ने क्लेम नहीं छोड़ा, अगर हमें AB फॉर्म नहीं मिला, तो हम हमारा मैत्रीपूर्ण चुनाव में खड़े रहेंगे, और हमारे जो भी पारंपरिक कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें से ही एक लीडर खड़ा रहेगा, फॉर्म भरेगा, और सब कोकण विभाग की, जैसे कि गोवा बॉर्डर से लेके अपना मुंबई बॉर्डर तक सब जिलाध्यक्ष आज उपस्थित थे। हम सब का एक ही निर्णय आया है कि सब एकजुट से एक कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, उसमें से उनको वो कांग्रेस के साइन पे ही उसको खड़ा करेंगे। शुक्रिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास रिजर्वेशन की सीट को अगर माने तो 25 साल, जब ठाना जिला तलासरी तक लगता था, उस वक्त से लोकसभा की 5 बार वहाँ से जीत हुई थी, और दामू बार को शिंगड़ा। उसके बाद भिवंडी शहर से भी, यानी 35 साल भिवंडी लोकसभा 23 से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर बराबर जाते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2 बार हार के बाद तो इस हार की वजह क्या थी, और फिर तीसरी बार अब नतीजा क्या निकलेगा। मैं अरविंद जायसवाल के साथ खान फखर आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।